हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी। हमारा फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपने पढ़ा था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट, शेप एंड साइज ऑफ सेल, है ना, एंड सेल थ्योरी। टुडे we will see about the types of cell। बच्चों, cells two types की होती हैं। There are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic। Simply pro means primitive। इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है, माइन्यूट होती है, और वो होती है अप्रोक्स 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक्स, all the multicellular higher organisms are eukaryotic। Their cell size is 5 to 100 micrometer। Prokaryotes, the organisms without definite nucleus। आप देखिए नीचे आपको पिक्चर दिख रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल का। इसमें जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है हमको। दिस न्यूक्लियस इज नॉट कम्प्लीटली डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और उस जब अपन कहें कि वेल डिफाइंड नहीं है तो उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोइड। एंड फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल सेल दैट आर द बोट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स दैट ऑर्गेनिजम्स विथ डेफिनेट न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कंप्लीट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। एंड एग्जाम्पल इफ विल सी, इट इज अमीबा एंड ऑल द मल्टीसेलुलर organisms। So sometime you are asking the difference between prokaryotic and eukaryotic cell। This is the two type of cells। Now unicellular and multicellular organism। बच्चों, unicellular, the word uni means one। Organisms, their body is single cell, मतलब उनकी एक सिंगल सेल में कंप्लीट बॉडी हो जाती है। सारे बॉडी के पार्ट्स एक सिंगल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। दे परफॉर्म देयर ऑल द फंक्शन फ्रॉम द सिंगल सेल दैट आर द यूनिसेलुलर्स, लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, है ना। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। बाकी बहुत से हम देखते हैं वो क्या होते हैं। सेकेंड नंबर, इट इज़ मल्टी सेलुलर। दैट मेनली वी कैन से आइदर एनिमल सेल और वी कैन से द प्लांट, मतलब एनिमल एंड प्लांट। अब हमारी स्क्रीन पे दोनों पिक्चर्स हमें दिखाई दिए हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एग्जाम में कई बार हमें डायग्राम मेकिंग के लिए क्वेश्चन आता है और कभी कभी हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों आप देखिए एनिमल और प्लांट सेल। फर्स्ट अगर हम डिफरेंट की बात करें तो एनिमल सेल का शेप रेगुलर नहीं होता है, प्लांट सेल दैट हैविंग अ रेगुलर शेप। Number 2, basic different I'll give you। The nucleus in the animal cell, बीच में आपको दिख रहा है, it is lies in the center, while the nucleus in plant cell it is lies as a one side, एक side corner पे हमको दिख रहा है this position of the nucleus। Number 3, plastids, you are looking, it is a chloroplast। ये क्या होता है? प्लास्टिड, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट हम प्लांट में देखते हैं, प्लांट ग्रीन होते हैं, that is about of plastids, chloroplast। It is present only in plant cell, but this plastids, chloroplast absent in animal cell। Number 4th main different, in animal cell there are centrioles present, centrioles are present which help in cell division, while that are absent in the both of plant cell। One more important difference, you are looking in the picture, in animal cell the vacuoles, one organelle here you are looking vacuole, they are larger and many in the plant cells। plant cells में vacuoles larger और बहुत many होती हैं, while in animal cell the vacuoles are smaller or either present or absent। ये तो small होती हैं, या तो present या फिर absent। so these are the basic difference between the both of animal and plant cells। Now the very important of the part of this chapter, functional region of the cell। एक typical cell जो होता है
आइदर वो प्लांट सेल हों या एनिमल सेल हों, इनके फंक्शनल पार्ट्स रीजन्स क्या होते हैं? देर आर मेनली 3 फंक्शनल रीजन्स. वन इट इज़ सेल मेम्ब्रेन, और इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नंबर 2 इज़ अ न्यूक्लियस एंड नंबर 3 इज़ अ साइटोप्लाज्म. अब हम इन तीनों को, ऑल दिस 3 पार्ट्स है ना, इनको हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ सिंपली अगर हम कहें तो दैट आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल. एनिमल सेल का तो आउटर कवरिंग होता है, बट इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल. इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. वेरी इंपॉर्टेंट, how it is made up of lipid and protein. It gives shape to the cell. It is selectively permeable because of इस membrane में pores होते हैं, तो it allow entry and exist the material to and from the cell. That is why it is selectively permeable. It segregates cell content from surrounding, है ना. अब इस सेल मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन अभी हमने पढ़ा. इट गिव्स, है ना, इन एंड आउट मटेरियल्स जो होते हैं उनको अलाउ करता है इन एंड आउट फ्रॉम द सेल. सो दिस हाउ टू दिस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे होता है? इन दिस द 2 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व. नंबर 1 इट इज़ डिफ्यूजन एंड नंबर 2 ऑस्मोसिस. एक्चुअली अगर हम कहें तो ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का टाइप ही है, बट व्हाट द मेजर डिफरेंट वी कैन फाइंड? डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन. और ऑस्मोसिस, द पैसेज ऑफ वाटर, मतलब ओनली फॉर वाटर, लिक्विड्स के लिए होता है ये, है ना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane to a region of lower water concentration. अगर हम सिंपल कहें तो डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस इन ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ऑल टाइप ऑफ मैटर के लिए ही होगा. बट द ऑस्मोसिस इज ओनली फॉर द लिक्विड्स, सिंपली वी कैन से फॉर द वाटर. तो बेटा, हाउ movement of substance takes place in and out of cell? There are 2 processes involved, diffusion and osmosis. In 2 processes, if we are differentiate, तो हम differentiate कर सकते हैं कि movement of material substances from higher to lower concentration. Here also same, but what the different? In diffusion, no semi-permeable membrane used, while in osmosis, a semi-permeable membrane is used. डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके लिए हो सकता है, और ऑस्मोसिस ओनली वाटर को मूवमेंट्स के लिए होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, इट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन. अभी हम बात कर रहे थे ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन. सो बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. नंबर 1 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, सपोजली यहाँ हमने एक चाइना डिश लिया है और इसमें हमने वाटर फिलअप कर दिया है, वाटर, एंड वी आर पुटिंग अ बोट ऑफ सेल. आप घर पे कर सकते हैं, जैसे ड्राई रेजिन्स होते हैं, किशमिश होती है ना जो, उसको आप पानी में रख सकते हैं. आफ्टर द फ्यू आवर्स हम क्या देखते हैं? द सेल स्वेलअप. स्वेलअप मीन्स वाटर बाहर से कहाँ गया? अंदर. अब जब वाटर बाहर से सेल के अंदर जा रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल है वो क्या थी? हायर, है ना, एंड देन द इनसाइड्स. सो द वाटर मूव फ्रॉम आउट टू इन. इट मीन्स द सराउंडिंग मीडियम हैविंग हायर concentration of water than that of inside. By what the cell swell up and it is hypotonic solution. Number 2, hypertonic solution. Again we are taking a china dish and then we are taking some water and putting a cell. But now here in the water we are putting some salt, है ना, and what we are looking after the few hours the cell shrink. सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. अब माइंड में आया कि सेल श्रिंक क्यों हुआ, किस टाइप का सॉल्यूशन है ये? तो इफ द सराउंडिंग मीडियम हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि बाहर जो हमने सॉल्यूशन में सॉल्ट डाला तो उससे क्या हुआ? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है,
और इनसाइड सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए सेल के इनसाइड से आउटसाइड वाटर क्या हुआ, रिलीज हो गया, रिमूव हो गया, और सेल क्या हो गई, श्रिंक. तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. एंड नंबर 3 इट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. सराउंडिंग, अब अगेन हम एक्टिविटी करें, हम वही एक चाइना डिश ले लें और उसमें वाटर फिल कर दें एंड पुटिंग अ सेल. बट दिस टाइम व्हाट वी आर मेकिंग, इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज सेम. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं. जब वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वी आर लुकिंग दैट देयर इज अ नो चेंज द शेप ऑफ सेल. एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज isotonic solution. Surrounding medium having same concentration of water as that the cell, and there is a no change the shape of cell. So this is all the 3 type of solution. That's all for today. Thank you.